हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूर्यम पीसीएस। साथियों, झारखंड सरकार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट निर्णय लेने वाली है। झारखंड सरकार अब झारखंड में जितने भी युवा हैं, यदि वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो उन्हें दिल्ली में रहने का खर्चा, पढ़ाई का खर्च सारा कुछ उपलब्ध कराएगी, ताकि झारखंड के स्टूडेंट्स यूपीएससी क्लियर कर सके और आईएएस आईपीएस जैसे अधिकारी बन सके। बात करेंगे इसी के बारे में डिटेल में। हाल ही में झारखंड के जो कल्याण मंत्री हैं चमरा लिंडा, इन्होंने ऐसी अनाउंसमेंट की है और जल्द ही जो है इसके लिए सारे प्रक्रियाएं जो है पूरी कर ली जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि मार्च में जो है इसके रिलेटेड प्रक्रियाएं पूरी कर जाएगी। बात करेंगे इसी के बारे में डिटेल में, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सूरज महतो, आप देख रहे हैं सूर्यम पीसीएस। और यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं डेडिकेटेड होके, तो हमारा जेपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक पीटी और मेंस रिलेटेड सिलेबस इसका स्टडी नहीं किया है, तो पीटी प्लस मेंस का डेडिकेटेड बैच, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि शुरू में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ पीटी की तैयारी करते हैं, फिर मेंस की अलग तैयारी करते हैं। उसमें कई बार क्या होता है कि आप जो है पीटी तो पास कर जाते हैं, लेकिन मेंस के लिए आप पूरी तरह से तैयार नहीं होते हैं। तो यदि आप एक ही साथ पीटी प्लस मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, जहाँ पे आपका मेन फोकस मेंस आंसर राइटिंग होगा और मेंस रिलेटेड सिलेबस होगा, पीटी के पास करने उतना जो है आप लोगों को स्टडी करा दिया जाएगा, ताकि आप इजीली जो है पीटी क्वालिफाई कर सके और साथ ही साथ मेंस में आप बेहतर स्कोर करके फाइनली जेपीएससी में सिलेक्शन ले सके। तो चलिए अब बात करते हैं इस प्रॉपर जो वीडियो है उसके बारे में। तो मैंने कहा कि जैसा कि झारखंड सरकार जो है चयन करेगी एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों का, जो विशेष रूप से यूपीएससी की तैयारी जो है डेडिकेटेड कर होके करना चाहते हैं दिल्ली में। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि झारखंड सरकार जो है उनका सारा खर्च उठाएगी, जैसे कि रहने से लेकर के वहाँ जो है पढ़ाई करने की सुविधाएं जो है उपलब्ध कराएगी। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके लिए दिल्ली के ही कोचिंग संस्थानों की मदद ली जाएगी, जो विशेष रूप से यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो कल्याण मंत्री चमरा लिंडा हैं, ये विभागीय अधिकारियों को जो है दिल्ली की कोचिंग सेंटर से बात करने की जो है और दिशा निर्देश देने की बात कही है। तो ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं, उम्मीद है कि मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। यहाँ पे खुद मंत्री जी का कहना है कि इस वर्ष मार्च तक जो है आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएगी। और यदि ऐसा कोई स्कीम सरकार लाती है, ऐसी कोई योजना सरकार लाती है, तो निश्चित रूप से ये झारखंड के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अहम होगा। आप सभी को पता है कि झारखंड काफ़ी पिछड़ा जो है राज्य के तौर पर गिना जाता है, ख़ास तौर से यूपीएससी के मामले में तो यहाँ पर रिजल्ट काफ़ी कम होता है। तो हो सकता है इससे झारखंड के आईएएस आईपीएस ज़्यादा देखने को मिले आपको, और फ्यूचर में जो है ये सॉफ्ट पावर के रूप में जो है किसी भी स्टेट के रूप में काम करता है। जैसे कि मान चलिए अभी बिहार देखिए, बिहार में कितने आईएएस आईपीएस बनते हैं, तो उनका सॉफ्ट पावर जो है हर जगह गवर्नमेंट जॉब्स में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा है। उनका जो इन्फ्लुएंस है, बिहार के आईएएस आईपीएस का जो इन्फ्लुएंस है, लगभग भारत के आपको हर स्टेट में मिल जाएगा। तो ये सॉफ्ट पावर का काम करता है। तो आगे आने वाले दिनों में अगर झारखंड से एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के मेधावी छात्र दिल्ली जाते हैं और वहाँ पे यूपीएससी की तैयारी करके अगर आईएएस आईपीएस बनते हैं, तो नो डाउट इससे झारखंड की सॉफ्ट पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और दूसरे राज्यों में झारखंड का प्रभाव भी बढ़ेगा। साथ ही साथ जो आईएएस आईपीएस का जो पूरा महकमा है, वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हो जाता है किसी भी राज्य में। तो झारखंड से अगर आईपीएस आईएएस बनेंगे या फिर कोई सिविल सेवक भी बनता है, तो नो डाउट उसमें झारखंड का लाभ निहित है। इसलिए ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स जो है सिविल सेवा में हैं, तभी जो है अपने राज्यों के लिए कुछ बेहतर काम कर सकते हैं। साथ ही साथ राज्य की सॉफ्ट पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा एक निर्णय कहा जा सकता है सरकार के द्वारा, और इसके लिए झारखंड सरकार ने छत्तीसगढ़ मॉडल पर जो है स्टडी करना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में भी सरकार जो है 200 सीटें निर्धारित की है, जो दिल्ली में रह के बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए सपोर्ट करने का काम करती है। तो चलिए, कोई भी राज्य से इंस्पिरेशन ले, लेकिन इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें जो होनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो सिविल सेवा की तैयारी करें और सिविल सेवा की तैयारी करने के बाद कम से कम सिविल सेवक बने, ताकि चाहे वह कोई भी सिविल सेवक बने, आईएएस आईपीएस या फिर जेपीएससी के थ्रू बीडीओ सीओ इत्यादि कुछ भी बने। इससे नो डाउट अगर झारखंड के स्टूडेंट बनेंगे तो झारखंड में उनका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, और इसके साथ ही साथ कहीं भी वो रहेंगे तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे
ज़्यादा पहुंच मिलता है किसी भी स्टेट को। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप बिहार देख सकते हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि बिहार से कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो सबको सीखनी चाहिए। तो वहाँ पे IAS IPS काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे और उनका इन्फ्लुएंस इस वजह से बाकी सभी राज्यों में देखिएगा बढ़ा है। ठीक है, झारखंड जैसे राज्यों में तो बिहार के IAS IPS का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि जो भी झारखंड से कम इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर चाहें कि इस प्रॉपर चीज़ के लिए दिल्ली जाएं और डेडिकेटेड UPSC की तैयारी ज़रूर करें, ताकि कम से कम राज्य का सॉफ्ट पावर जो है वो इंक्रीज हो। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से फ्री गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके GS सेक्शन की तैयारी हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। और नो डाउट आपको करेंट अफेयर्स के अलावा बाकी सभी गाइडेंस जो है फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल के द्वारा। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।